क्रिकेटर ऋषभ पंत की भयानक एक्सीडेंट की ये तस्वीरें आपको डरा चुकी है और ये दिखा भी चुकी है कि पंत कितने चोटिल हुए। ये तो भगवान का शुक्र था कि पंत की जान बची, क्योंकि टक्कर के बाद डिवाइडर से कार टकराने के बाद आग का गोला बन चुकी थी। कार पूरी तरह से चकनाचूर हुई। लेकिन सोचिए, अगर वहां उस वक्त पंत की मदद करने वाला कोई नहीं होता तो क्या होता। हम आपको वो मंजर याद दिला रहे हैं जब 30 दिसंबर को रुड़की के पास ये हादसा हुआ। उस वक्त सुबह पंत की जान किसने बचाई थी। जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त मौके पर एक ड्राइवर और कई कंडक्टर मौजूद थे, जिन्होंने पंत को जलती कार से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हरियाणा परिवहन ने भी दोनों को सम्मानित किया है। अब हम आपको ड्राइवर का वो बयान सुनाते हैं कि आखिर उस वक्त क्या मंजर रहा होगा और कैसे पंत को बचाया गया था। तो सुनिए। पहचानता था उसको, जैसे ही हमने गाड़ी से बाहर निकाल के वो डिवाइडर पे लेटाया ना, तो उसकी पिच बैक साइड में चोटें ज़्यादा थी। हमने उसको छाती के बल लेटा दिया था। तब तक ये पोल उठाने चला गया। मैं बोला भाई एक्सीडेंट और भी होंगे, यहाँ पे सर्दी का मौसम है, ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे। तो मैंने बोला इसको भाई तू वहाँ जा, मैं हूँ इसके पास में। तो वो खुद ही पूरा चेहरा उसका ब्लड में सना हुआ था। मैंने उसको पूछा भाई कौन है तू, कहाँ से है। तो वो बोला मैं ऋषभ पंत हूँ। कौन ऋषभ पंत? तो वो बोला मैं भारतीय क्रिकेटर, इंडियन टीम का क्रिकेटर ऋषभ पंत हूँ। तभी मैंने एक दूसरी सवारी से चद्दर लेके उसको उठाई। उसको मैंने उठाना चाहा, तब तक ये भी आ गया। वो मेरे से उठा नहीं। मैंने 2 सवारियों की और सुशील की मदद लेके उसको उठाया, जो उसका पैर टूटा हुआ था। वो बोला मेरा पैर टूट गया भाई। हमने उसको दिल्ली वाली साइड, जो दिल्ली से रुड़की सड़क जाती है, उसके डिवाइडर पर बैठा दिया और वहाँ एक सवारी को खड़ा कर दिया, भाई इधर कोई गाड़ी ना आए, आप आ देते रहना, भाई यहाँ कोई बैठा है। तो वो बोला भाई मेरे को पानी पिला दो। मैंने बोला भाई अभी गर्म खून है, पानी मत पी तू। तो माना नहीं वो। फिर मैंने सुशील को बोला भाई सुशील किसी सवारी से पानी लेके आ। तब तक सुशील पानी लेके आया। तब तक उसने अपनी मम्मी का नंबर बताया। मेरा नंबर तो था एम्बुलेंस पे बिजी। मैंने किसी सवारी को बोला भाई आप इसका फ़ोन नंबर मिलाओ और उसके घर कॉल करो। तो उसकी मम्मी का नंबर आया स्विच ऑफ है। तो वो बोला मम्मी सॉरी होगी भाई। तब तक एम्बुलेंस आ जाती है। तो उसके कुछ पैसे थे, थोड़े बहुत 5-7 हज़ार रुपये थे, वो एक सवारी ने इकट्ठे किए थे। वो सवारी से मैंने उसको दिलवा दिए और पूरा सामान इकट्ठा करवा के एम्बुलेंस में रखवा के और उसको मतलब एम्बुलेंस वालों को बोल के भाई किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाना, ऐसे ऐसे एक क्रिकेटर है। तो वहाँ से हम अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ गए थे। कितनी देर में जो गाड़ी है पूरी आग में? 5 से 6 मिनट में गाड़ी पूरी आग में होगी थी। जब आपने निकाला क्या आग लग चुकी थी सर, पीछे डिग्गी में आग लग चुकी थी। हाँ जी, आधा बाहर निकला हुआ था, आधा अंदर था सर। हम दोनों ने एक साइड से इसने खींचा, एक साइड से मैंने खींचा, खींच के बाहर निकाला। नहीं, वो साइड में लेटाया ना, डिवाइडर पे लेटाया, फुटपाथ पे लेके, कच्चे फुटपाथ पे। मेन तो वो था आग से दूर लेके जाना था उसको। डिग्गी से लगना शुरू। हाँ जी, पूरी धूं करके गाड़ी हमारे सामने ही चढ़ी है बिल्कुल। पंत के हादसे के बाद जहां एक तरफ फैंस को झटका लगा, तो वहीं इंटरनेट पर एक खबर उड़ती रही कि गाड़ी से ऋषभ पंत का बैग चोरी हुआ। पैसों का भरा बैग था। सामान चोरी होने की अफवाहें लगातार उड़ती रही, लेकिन इन तमाम अफवाहों पर पुलिस ने भी लगाम लगाया है। हम आपको बयान सुनाते हैं जिसमें पता चलता है क्या वाकई पंत का सामान चोरी हुआ था या फिर नहीं। कि समय से जो है मैक्स हॉस्पिटल यहाँ से जो प्राथमिक इलाज के बाद श्री ऋषभ जी पहुंच गए थे वहाँ मैक्स हॉस्पिटल, और जो भी प्राथमिक जानकारी आई है उसमें पता चला है कि जो इनकी जांच हुई है उसमें कोई गंभीर चोटें नहीं आई है, फिर भी डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है। साथ ही साथ ये भी देखने में आया कि कुछ मीडिया पोर्टल्स पर या चैनल्स पर जो है ऐसी बात भ्रमित प्रसारित की जा रही है जिसमें बताया गया है कि उनके पैसे या चेन या युवकों ने कुछ लूट लिए हैं, जबकि यह कथन एकदम गलत है। चूंकि मौके पर जो रोडवेज के कर्मचारी द्वारा तत्काल फोन किया गया था, फोन के तत्काल कुछ ही मिनटों में ही, क्योंकि हमारी चेक पोस्ट है, पुलिस भी पहुंच गई थी। कार में चूंकि आग लग गई थी और बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण था, तो उनको तत्काल अस्पताल लाया गया। जो उनके द्वारा पहने गए थे, खासकर एक उनके प्लेटिनम या चेन थी एक, और एक ब्रेसलेट था गोल्ड का। इसके अलावा 4000 रुपए जो उनके पास उनके कपड़े में थे, वो तत्काल ही वहां पर पूरा एक नियमानुसार उनकी मदर को ही सौंप दिया गया था, जिसकी पुष्टि भी मेरे द्वारा उनके परिजन से बात करके कर ली गई है। साथ ही साथ गाड़ी में से जो एक बैग मिला था जिसमें से कुछ कपड़े थे, वो भी उनकी परिजन को हमने दे दिए थे।
बाकी मौके पर इतने सीसीटीवी वहां आसपास जो लगे थे उसकी हमने, क्योंकि घटना को हम निरीक्षण करने के लिए और घटना को समझने के लिए भी साथ ही साथ मौके पर सीसीटीवी फुटेज भी वहां मिली हमें। इस तरह का कहीं भी कोई ऐसा वाकया नहीं आया कि कोई युवक कोई ऐसी चीज या अन्य लोग कोई ऐसी हरकत कर रहे हो। तो यह कथन एकदम गलत है। मैं उनके परिजन के संपर्क में हूं और साथ ही साथ अभी मेरी वार्ता भी हुई है, तो इससे स्पष्ट है कि यह जो खबरें जो प्रसारित की जा रही हैं इसको लेकर यह एकदम निराधार है। वहीं पंत से दो दिग्गज अभिनेताओं ने मुलाकात की। अनुपम खेर और अनिल कपूर ने पंत से मिलने अस्पताल पहुंचे और दोनों ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। मैं और अनिल साहब यहाँ आए हुए थे, तो हमारा उत्तरदायित्व बना कि हम पता लगा कि ऋषभ की हॉस्पिटल में है, तो एज कॉमन नागरिक मैं और अनिल साहब उनको देखने हैं, उनकी माता जी से मिले। ही इज मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं, तो जल्दी ठीक होंगे। बिल्कुल बस जोश में है और मुझे लगता है कि कंप्लीटली जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है, तो ही शुड बी फाइन। आई थिंक ही शुड बी फाइन। सर्जरी वगैरह भी कुछ हुई है? ये सब तो मेडिकल बुलेटिन वाले आपको बताएंगे, हम तो सिर्फ मैंने बताया कि ऐसे, बट ही इज फाइन, ही इज फाइन, गुड स्पिरिट्स, फाइटर है। अब मम्मी से बात हुई, मेरे घर से रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब ठीक है। हमने हंसाया थोड़ा सा, बहुत हंसाया। हाँ बहुत हंसाया। सर आपसे मिलकर उनको कैसा लग रहा था? मतलब आप लोग सुपरस्टार्स हैं तो ऑब्वियसली खून तो बढ़ जाता है। हम तो एज फैंस गए, अनुपम जी फैन है बहुत। हमने कहा जी जाना चाहिए, हम ऐसे ही Brightest, नीचे लॉबी में बैठे रहे 15 मिनट हमने, तो फिर किसी डॉक्टर ने हमको पहचाना, मतलब हमने मास्क वास्क लगाए थे, तो फिर हम उनको गए। और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना जरूरी होता है कि ढाढ़स बनाने, प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए, हमने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए वी जस्ट मेट एंड वी आर हैप्पी एंड वी विश हिम हैप्पी। जो भी देख रहे हैं ये, मैं चाहूंगा कि आप सब दुआ करें, प्रे करें, प्रार्थना करें, एंड सो दैट ही रिकवर्स and he is on the ground and you will see him playing. And also this is a great this is an opportunity we as responsible citizens take, that please drive carefully, खासकर यहाँ फॉग होती है रात को, और आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। सर आप सेलिब्रेट करने के लिए आए थे न्यू ईयर? नहीं, हम अपने आप को शुद्धिकरण